बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है उसमें कहा गया है कि द फोर्स विच होल्ड एटम्स टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल और क्रिस्टल इज़ कॉल्ड डैश। तो नंबर पहले ऑप्शन में है आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर हम उसे क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड। तो ऐसी फोर्स से जो होल्ड करती है, आपस में जोड़ कर रखती है, तो उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। देखो कि इस एमसीक्यूज़ में कहता क्या है। इस एमसीक्यूज़ में कह रहा है, एक मिनट यार, देखो इसमें कह रहा है कि अगर मैं किसी मॉलिक्यूल्स का सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये ठीक है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है H2। तो इस मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं वो आपस में होल्ड टुगेदर हैं, ठीक है, आपस में मिले हुए हैं। तो ये जो आपस में मिले हुए हैं वो किसकी मदद से मिले हुए हैं, ये केमिकल बॉन्ड्स की मदद के हिसाब से मिले हुए हैं। अगर हम NaCl क्रिस्टल को ले चले, ये NaCl क्रिस्टल है, इसमें Na यानी कि सोडियम का एटम क्लोरीन के एटम से जिस फोर्स की मदद से मिला हुआ है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। तो इस ऑप्शन में जो करेक्ट पड़ेगा, इस एमसीक्यूज़ में जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, केमिकल बॉन्ड। द फोर्स विच होल्ड एटम्स टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल, जैसे कि हमने हाइड्रोजन H2 में देखा, और क्रिस्टल जैसे कि NaCl का क्रिस्टल है, उसमें भी हमने देखा कि क्या होता है, फोर्स होता है, और उस फोर्स को क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। नंबर दूसरा, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम इज़ कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो बनता है ट्रांसफ़र ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम, तो उसको क्या कहते हैं, हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। आयोनिक बॉन्ड में क्या होती है, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मोस्टली कौन करते हैं, मेटल्स करते हैं। देखो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आयोनिक बॉन्ड का, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें NaCl का एग्जांपल ले लेता हूँ जो कि आपको समझ भी आए कि NaCl के जो लास्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसको एक की ज़रूरत है, तो सोडियम मेटल क्या करेगा, जो कि Ia ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, तो ये ट्रांसफ़र कर देगा अपना इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट शेल में है वो ट्रांसफ़र कर देगा। तो ट्रांसफ़र करने के बाद जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, उसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। आयोनिक बॉन्ड के लिए मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि आयोनिक बॉन्ड बनता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। आयोनिक बॉन्ड बनता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है नॉन मेटल्स के दरमियान, ठीक है। तो इस ऑप्शन में ट्रांसफरिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन कह रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन पड़ेगा, आयोनिक के बॉन्ड पड़ेगा इस ऑप्शन में, आयोनिक बॉन्ड। नंबर तीसरा, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स इज़ कॉल्ड। तो जब शेयरिंग, तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो केमिकल बॉन्ड हैं वो दो किस्म की शेयरिंग से बनते हैं। शेयरिंग दो किस्म की होती है, ठीक है। अगर म्यूचुअल
म्यूचुअल साइड शेयरिंग हो, यानी कि दोनों साइड यानी कि बोथ साइड है, तो उस वहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा, वहाँ पर जो केमिकल बॉन्ड बनेगा उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड। अगर चाहे एक साइड यानी कि वन साइड शेयरिंग हो रही है, यानी कि एक ही एटम अपना इलेक्ट्रॉन देता है और उस पर अपना हक भी रखता है, तो उस किस्म की शेयरिंग की वजह से जो केमिकल बॉन्ड बनता है उसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर बोथ साइड यानी कि इस ऑप्शन में क्या कह रहा है, इस ऑप्शन में म्यूचुअल साइड बोथ साइड शेयरिंग हो रही है, तो इस ऑप्शन में क्या पड़ेगा, कोवेलेंट बॉन्ड पड़ेगा। देखो उसके बाद यहाँ पर द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय वन साइड शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर वहाँ पर लिखा था म्यूचुअल साइड शेयरिंग तो हमने वहाँ पर लगाया था कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर वन साइडेड शेयरिंग है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा होता तो हम क्या लगाते यहाँ पर, आयोनिक बॉन्ड। सिंपल अगर फोर्स लिखा होता तो हम क्या यहाँ पर लगाते, केमिकल बॉन्ड। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो बनते हैं नॉन मेटल्स के दरमियान, जबकि आयनिक बॉन्ड मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनते हैं। ठीक है। उसके बाद द बॉन्ड इन MgO इज, तो ये जो MgO है इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। आयोनिक बॉन्ड को हम दूसरे नाम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो जो मैग्नीशियम है ये मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो मैंने आपको बताया था मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। अगर यहाँ पर सिंपल O2 लिखा होता तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता। ठीक है। नंबर 6 द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच लिंक्स एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स शेयर पेयर हो रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद है डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज डिनोटेड बाय। जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है उसको कैसे डिनोटेड किया जाता है, तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो कोवेलेंट बॉन्ड हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से 3 किस्म के होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड 3 किस्म के होते हैं। एक होता है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और ये डिनोटेड होता है सिंगल लाइन से। डबल कोवेलेंट बॉन्ड जैसे कि ऑक्सीजन O2 के मॉलिक्यूल्स में बनता है और ये डिनोटेड होता है 2 लाइन से। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में बनता है और ये एग्जाम्पल आप कौन से भी ले सकते हैं, मैं तो सिंपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ले रहा हूँ और ये ट्रिपल लाइन से डिनोटेड होता है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।